नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोक भारती संस्था के पदाधिकारियों द्वारा की गई गोवर्धन में प्रेस वार्ता। व्रत 84 कोस में किया जाएगा पौधारोपण। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित गया प्रसाद जी की समाधि स्थल के पास हरिओम बाबा के आश्रम में गोवर्धन की भाजपा के पूर्व विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक कारिंदास सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि व्रत 84 कोस का अस्तित्व खत्म होता जा रहा। लोग व्रत 84 कोस को अब किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं और जानते हैं, जबकि 84 कोस परिक्रमा मार्ग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से होकर गुजरता है। पूरे ब्रज में भगवान कृष्ण का वास है। व्रत 84 कोस में 3 प्रमुख पौधे लगाए जाएंगे, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्थापित किए जाएंगे, जिसकी देखरेख के लिए हर कोर्स में एक समिति गठित की जाएगी, जिस समिति में लगभग 5 से 7 सदस्य होंगे, जो कि उन पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे। तो वहीं बरसाना के मान मंदिर वाले महाराज ब्रजदास ने कहा कि ब्रज के महत्व के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना। देवेंद्र चैतन्य आचार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य व लोकतंत्र सेनानी उत्तर प्रदेश में जानकारी देते हुए कहा कि लोक भारती संस्था पूरे ब्रज में हर कोस का पर पौधा रोपण किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को, राहगीरों को सभी को छाया प्राप्त हो सके और गर्मी के समय में गर्मी बढ़ती है तो पेड़ों के द्वारा राहत मिलती है, जिससे टेम्परेचर कम होता है। इस मौके पर गोवर्धन की पूर्व विधायक ठाकुर कारिंदास सिंह, सह संयोजक भानुप्रताप पीके उपाध्याय, पूर्व डीएफओ देवेंद्र चैतन्य आचार्य, हरिओम बाबा, सियाराम शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। लोक भारती लखनऊ एक सामाजिक संस्था है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक ब्रजेंद्र पाल सिंह जी हैं। उन्होंने ही एक योजना व्रत 84 कोस के लिए बनाई है। गोवर्धन के लिए भी एक सरकारी योजना है। यहाँ परिक्रमा के रास्ते में सघन वृक्षारोपण हो और उस वृक्षारोपण में ऐसे वृक्ष लगे जो जलकुंभ तैयार कर सकें, जिसमें बड़ आता है, पीपल आता है और पाकड़ आता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के स्वरूप हैं। इनको लगने से जिन पेड़ों के नीचे एक जल का बड़ा स्रोत इकट्ठा हो जाता है, तो जल की समस्या इस क्षेत्र में नहीं रहेगी। परिक्रमार्थी जो हैं उनको छाया मिलेगी और यहाँ के जो पक्षी हैं उनको फल मिलेंगे पूरी साल। ऐसा बड़ का भी फल काफ़ी देर तक बड़ पे बना रहता है। पीपल का भी फल हमारे खाने के लिए तो नहीं होता है, लेकिन पक्षी उसको खाते हैं। ऐसे ही पाकड़ का फल बहुत छोटा होता है और उसको पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। तो ये तीनों तरह के वृक्ष हर कोस पर लगाने के लिए व्यवस्था है। जैसे गोवर्धन 7 कोस की परिक्रमा है, तो 7 कोस में हर कोस पर ये वृक्षारोपण होगा। इसी तरह से व्रत 84 कोस में 84 कोस हैं, तो वो कोस चिन्हित करने के लिए आज हम लोग निकलेंगे और जहाँ तक भी आज हो जाएगा उससे करेंगे, कल जो हो जाएगा उससे करेंगे। पूरा 84 कोस का सर्वे हमको इस चीज़ का करना है और कोस निर्धारित करने के बाद वहाँ जैसे जैसे बैठक की जगह हैं, पहले तो उन जगहों पर वृक्षारोपण होगा, फिर वहाँ चबूतरा वगैरह बनाकर वो उसकी संरक्षण की व्यवस्था होगी। फिर उसके बाद में जो बीच के कोस बचेंगे उन कोसों पे भी आगे वृक्षारोपण होगा। ऐसी व्यवस्था है। इसमें हम 4 लोग जा रहे हैं। मैं आचार्य देवेंद्र चैतन्य, लोक भारती की केंद्रीय टोली का एक सदस्य हूँ। मैं जा रहा हूँ। हमारे मान मंदिर से ब्रजदास जी, जो पूर्व नाम उनका सुनील जी था, वो इसमें रहेंगे, क्योंकि हर साल वो व्रत 84 कोस की यात्रा उठाते हैं, तो उनको पूरी व्रत 84 कोस की जानकारी है। इसमें एक वन विभाग के तकनीकी व्यक्ति की आवश्यकता है, इसलिए पूर्व डीएफओ पीके उपाध्याय जो आगरा में रहते हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह से एक और भानुप्रताप सिंह चौहान, जो वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद का चुनाव वहाँ से लड़ चुके हैं, वो इस योजना में हमारे साथ रहेंगे। क्या कहोगे उसके लिए? देखो, ब्रज 84 जो क्षेत्र है ये बड़ा रमणीक स्थल है। यहाँ युगल सरकार ने, राधा माधव ने, राधा कृष्ण बाल लीलाओं का ये गढ़ है। यहाँ हर भारतीय या बाहर
भारत के बाहर के लोग भी जितने भी ब्रज में आते हैं वो एक उद्देश्य लेके आते हैं, कर 84 कटे 84। उस 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए ब्रज 84 कोष की परिक्रमा हर व्यक्ति करता है। तो परिक्रमा जब करते हैं तो परिक्रमा में कई तरह के चलते वृक्षों का बहुत बड़ा अभाव है और प्रत्येक कोष पर लोक भारती के द्वारा एक आयोजन तय किया गया है कि हर कोष पर एक हरिशंकरी यानी कि एक पीपल, एक बड़ और एक काकर, इन 3 पेड़ों का संयुक्त रूप से एक जगह लगाया जाए जिसके नीचे 100-150 लोग रुक जाए। ये ब्रज 84 कोष 3 प्रांतों में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मथुरा जिला और हाल में बना डीग जिले की डीग और कामा तहसील और हरियाणा के पलवल जिले की होडल तहसील। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 50 कोष और राजस्थान में 24 कोष और हरियाणा में 10 कोष, ये 84 कोष बनता है। उस 84 कोष का हम आज से कोष कहाँ पर बैठेगा उसका एक चिन्ह बनाने के लिए और वहाँ इसके बाद में 2 दिन बाद हम प्रत्येक कोष पर एक समिति बनाएंगे 7 आदमी की या 5 आदमी की, जो हरिशंकरी यानी कि 3 वृक्ष जो लगेंगे उनका वो रख रखाव व सुरक्षा या जलपान खाद आदि दे सकें। इस काम को आज गोवर्धन से शुरू कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार भी होना जरूरी है। बिना वृक्षों के जीवन अधूरा है। कोरोना काल में देख ही लिया कि पीपल के पेड़ पे जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी या ऑक्सीजन का जहाँ व्यवस्था नहीं थी, वो लोग पेड़ के नीचे जाके, खासकर पीपल के पेड़ के, और इसमें पीपल का पेड़ प्रमुख रहेगा। उसका शुभारंभ आज गिरिराज जी की शरण में से हो रहा है। राधे राधे। कार्यक्रम को लिए क्या कार्यक्रम होने हैं? एक ऐसे पवित्र स्थल जहाँ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा देने के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पूरे देश से विश्व से लोग आते हैं। यहीं से हम शुरुआत इस कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये लोक भारती का एक कार्यक्रम है। ये संघ का एक विकल्प लोक भारती है। लोक भारती द्वारा कई कदम पहले से सराहनीय कार्य उठाए जाते हैं, जैसे खेती है, प्राकृतिक खेती करना, ऑर्गेनिक खेती करना और वृक्षारोपण कराना। वृक्षारोपण में ही इन्होंने यहाँ सबसे पहले मथुरा में ब्रज 84 कोष को चुना है। ब्रज 84 कोष में भी चूँकि अभी परिक्रमा वहाँ बनने का काम शुरू हो गया है, कुछ जगह अभी ऐसी रह गई हैं जहाँ अभी कार्यक्रम होने उसका सड़क रोड बनना है। तो उससे पहले हम लोगों ने यहाँ गोवर्धन में इस कार्यक्रम को ले लिया है। गोवर्धन में चूँकि पहले से हम लोग कोच जानते थे और आप सुनते भी होंगे लोकगीतों में 7 कोच की परिक्रमा नगर मानसी गंगा नाहू मेरे वीर नाम आने मेरे मनुआ। तो 7 कोच हमारे कहते हैं। आज हमारी नई पीढ़ी, पुराने लोग जानते हैं लेकिन हमारी नई पीढ़ी कोच को भूल चुकी है। तो उसका एक उद्देश्य ये भी रहेगा कोच भी लोग याद रखें। हर कोच पर 3 पेड़ वहाँ लगाए जाएंगे, हरिशंकरी का नाम दिया है, और तीनों ही पेड़ वृक्षों का उद्देश्य रहेगा पक्षियों को वहाँ उसका फल जो आएगा, पक्षी का भोजन मिलेगा, छाया भी मिलेगी, और जो पानी का आज जलस्तर नीचे गिरता चला जा रहा है, जल स्तर को भी हो उसको वहीं रोकने का काम भी वो वृक्ष करते हैं। इसके अलावा आज ऑक्सीजन की बहुत कमी होती चली जा रही है। ऑक्सीजन जितना वृक्ष लगेंगे तभी ऑक्सीजन आएगी। और उसके साथ साथ जो वर्षा कम हो रही है, आज हम देख रहे हैं कि पहले कितनी वर्षा हुआ करती थी और आज कितनी गर्मी पड़ी है। 50 को भी क्रॉस हमारे यहाँ कर गया। अगर ये स्थिति का टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो हम समझते हैं कि आगे बहुत बड़ा संकट आ सकता है। उसको देखते हुए जब वृक्ष अगर लग जाते हैं तो टेम्परेचर भी डाउन होता है। आपने देखा हो जहाँ भी वृक्ष होंगे वहाँ 4-5 डिग्री टेम्परेचर हमेशा नीचे रहता है। ये भी उद्देश्य इसका रहेगा। उसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम आज से यहाँ से चालू होगा। और आज यहाँ 84 कोच के लिए ये आज से यहाँ टीम निकल रही है। हमारे माननीय आचार्य जी नाम आपको बताएँ कि यहाँ से निकलेंगे और जो 84 कोच में 84 पॉइंट वहाँ निश्चित करेंगे कहाँ का कौन से पॉइंट कहाँ का एक कोच पर कौन सा काम आ रहा है। उस पॉइंट पर ये तय करेंगे कि उसका पालक कौन होगा। हम वृक्ष लगा देंगे, वृक्ष लगाने के बाद में वो खत्म हो जाता है, उसका हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमारा उद्देश्य पूरा जब होगा जब वृक्ष लगाने के बाद में उसका पालन हो और वृक्ष बड़े हों तो उसके वहाँ का स्थानीय लोगों को वहाँ उसका पालक बनाया जाएगा।
पार्क बनाने के बाद उसका चबूतरा भी ये भी उसमें तय किया गया है। आगे योजना ये भी है तो वहाँ आगे जब 84 कोच परिक्रमा बन जाएगी वहाँ और हम क्या सुविधा दे सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं, क्या इस तरह का काम है, और वहाँ आगे योजना हमारी इसमें विचाराधीन है। उसी परिप्रेक्ष्य में आप हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आपको एक चीज़ और, हम 3 जुलाई को हम इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।